पांचों लड़के हमारे हवाले कर दो। हमारी जनता है, हम देखेंगे, हमारी जनता देखेगी कि उनका करना क्या है। फांसी लगानी है, गोली मारनी है, जिंदा गाड़ना है, जलाना है, गाड़ी में बांधना है, क्या करना है। 13 किलोमीटर घसीटते रहे, घुमाते रहे। उनकी बहन बेटियों के साथ जब ये होगा तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये बेटी के साथ हादसा क्या होता है। नग्न शरीर उसका कर दिया, उसके पैरों को तोड़ दिया, इतनी गंदी कंडीशन में उस लड़की को छोड़ा गया। मेरे को बड़ा बहुत दुख है। मेरी बेटी मेरे बीच में नहीं, मेरे सब कुछ वही थी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, सब कुछ मेरी वही थी, करने धरने वाली। देखिए, इस पूरे हत्याकांड के बाद इस वक्त हम लोग परिवार के साथ मौजूद हैं। परिवार में उनकी माँ इस वक्त हमारे बीच में बैठी हुई हैं। तबीयत हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन आप देख सकते हैं। आंटी जी, आपकी बेटी जिस रात को गई, बताकर गई थी? हाँ, बता के गई थी। बता के गई थी। हाँ, बोल के गई थी मैं इवेंट के काम के लिए जा रही हूँ, बस इतना बोला था और कुछ नहीं बोला था। मैंने कब तक आएगी, कह रही टाइम लग जाता है इवेंट के काम में। तो फिर मैंने 9 साढ़े 9 बजे कॉल करा था। मैंने बेटा अभी तक आई नहीं। फिर कह रही अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। बस फिर मेरी इतनी बात हुई थी, फिर मेरी बात नहीं हुई। फिर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा अच्छा, था। फिर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हाँ, अच्छा, बता रहे हैं एक स्कूटी भी थी, वो स्कूटी उनकी थी या किसी और की थी? हमारी है। अच्छा, आपकी बेटी की थी, उसी से आना जाना करती थी हाँ जी, ऑफिस, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल से आपकी बेटी काम किया करती थी? काम तो 2 साल से करती थी। पहले तो बस वगैरह, ऑटो वगैरह से जाती थी, रिक्शे से। अब 1 साल से स्कूटी ली थी, जब से स्कूटी से जाने लगी थी। स्कूटी से ही आती जाती थी। स्कूटी से ही आती जाती थी। अच्छा, उस रात को आपको बताकर गई थी आपकी बेटी की मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की है जो मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने बस ऐसे आँख बंद कर रखी थी, दवाई ले रखी थी। शाम का टाइम था, लेटी हुई थी ऐसे ही बेड पे। वो तैयार हो रही थी, बस इतना देखा था मैंने कहाँ जा रही, कह रही मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ। बस इतना बोल के निकल गई वो, फिर नहीं आई। फिर मुझे सवेरे 7 बजे पता चला कि उसके साथ एक्सीडेंट हो चुका है। पुलिस वालों ने खबर दी। फिर देखने गई, उन्होंने 2-3 घंटे मुझे घुमाया, कंजावला वगैरह ले गए, इधर उधर ले गए, मगर मुझे दिखाया नहीं। अब कल मेरे भाई को डेड बॉडी दिखाई है, नहीं तो दिखाया ही नहीं था। 3 दिन में कल दिखाई थी। कल डेड बॉडी दिखाई है। अच्छा, रात भर आपने बताया जैसे कि सुबह 7 बजे वो आती हैं, इस दौरान रात तक आपने उसे कॉल किया बार बार? नहीं, मैंने मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मैं सिर्फ 1 बार 2 बार कॉल करी थी। 1 बार कॉल लगी, फिर दोबारा कॉल नहीं लगी। अच्छा, स्विच ऑफ हो गया हाँ, मोबाइल। फिर फ़ोन स्विच ऑफ। अच्छा, अकेले आपकी बेटी ही घर में कमाती थी मेरी बेटी ही कमाती थी अकेली। और आप सब लोग? हाँ, मैं बीमार हूँ और बाकी मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, और 2 बेटियों की शादी कर दी। पापा को मरे 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल के बाद आपकी एक इकलौती यही बेटी है जो पूरा घर का खर्च सब पहले मैं काम करती थी, जब से लॉकडाउन हुआ मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। अब मैं नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 5 आरोपियों की शक्ल आपने देखी है अभी तक, कौन है, जानती हैं? मैंने फ़ोन में देखी है, मगर मैं किसी को नहीं जानती। इनमें से किसी को नहीं जानती? नहीं। कभी आसपास कहीं बातचीत करते हैं, कभी आपकी बेटी कभी आपसे कुछ बताती हो? नहीं, मैंने नहीं। नहीं बताया कभी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उस होटल में ये भी कुछ 7-8 लड़के वो भी गए हुए थे अंदर, कुछ पता है इस बारे में? मुझे नहीं पता। अच्छा, इस बारे में आपको कुछ पुलिस प्रशासन ने जो आपको आश्वासन दिया, क्या दिया, या उसको भी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दी। अभी कुछ नहीं पता चल कोई रहा है? कार्रवाई नहीं की उन्होंने? अभी ढंग से बस हाँ इंसाफ देंगे, हाँ इंसाफ करेंगे, बस ये बोला और कुछ नहीं। बस मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ। बेटी चली गई, मुझे बेटी तो कोई दे नहीं देगा। मुझे तो इंसाफ दे। मुझे तो फांसी चाहिए उन लड़कों की। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटल केस बताया जा रहा है इसका। ये एक्सीडेंटल गेट केस बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी गाड़ी के नीचे पन्नी या कंकड़ भी आ जाता है तो इंसान को पता चल जाता है। उन 4-5 दरिंदों को ये नहीं पता चला कि पूरी की पूरी डेड बॉडी, जो 5 फीट से भी बड़ी लड़की थी, वो फंसी हुई थी। फंसी क्या, उसे कहें कि उन्होंने दरिंदगी की है उस लड़की के साथ पूरी तरीके से, और उन्हें ये नहीं पता
13 किलोमीटर घसीटते रहे, घुमाते रहे। उनकी बहन बेटियों के साथ जब ये होगा तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये बेटी के साथ हादसा क्या होता है। अभी तो उन्हें दिखाई नहीं दिया किसी की। और गरीब के परिवार की बेटी थी, जिस बच्ची ने इस मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए छोटी बहन की शादी की, खुद अनविवाहित रही, शादी नहीं की, परिवार चलाने के लिए। छोटा उसका भाई है, अभी 7 साल का एक भाई है, एक 10 साल का भाई है, उनको चलाने के लिए। अरे तुम्हारी भी तो बहन बेटियां हैं, तुम्हें ये नहीं दिखाई दिया? नशे की हालत में तुम अपनी 9 वर्ष की खुशियां मनाने चले गए और किसी के परिवार का पूरा खुशी लेके चले गए। उनको ये दरिंदों को दिखाई नहीं दिया? पूरी नगन करके छोड़ दी वो लड़की। जब किसी ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई, दीपक जो बंदा है जिसने बताया डेड बॉडी है, पुलिसकर्मी पीछे पीछे चलते रहे, उनको ये नहीं दिखाई दिया कि डेड बॉडी है उसके पीछे, पर उन्हें यह दिखाई दिया जाता है कि चोर उस पीछे है, या कोई जहाँ से पैसा लेने है, माफिया होते हैं, किसी का लेंटर गिरना होता है। वो दूर से दिखाई दे जाएगा, मगर एक पहिए में अटकी 13 किलोमीटर डेड बॉडी चल, लड़की नहीं दिखी। 13 किलोमीटर अगर कोई पता चलता लेंटर गिर रहा है तो माफियाओं के लिए वहाँ उगाई करने बड़ी जल्दी चले जाते हैं। इन पुलिस कर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी ऐसे परिवार की बेटी थी, दलित परिवार की बेटी क्या, पूरे भारत की बेटी थी, और उसके लिए अगर इंसाफ नहीं दिया तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और कभी इस पुलिस की वर्दी को अपने तन पे धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने हमारी बेटी के साथ इतना अत्याचार करते रहे। गाड़ी के पीछे गाड़ी थी इनकी, कम से कम की 10 मीटर की दूरी नहीं रही होगी, वो जब इन्हें वो बेटी नहीं दिखती ने, वो बेटी नहीं दिखी ने। अगर वैसे कुत्ता मर जाए तो बड़ी जल्दी रोक लेते हैं, स्लिप हो गई जी गाड़ी। अब वो 5 फुट की बेटी गाड़ी में स्लिप नहीं होती रही होगी। अरे 13 किलोमीटर इतना गंदा रोड है ये। अगर कंझावला से आप कभी सुल्तानपुरी वाले रोड पे जाओगे तो आप उस रोड को कभी भी देख कर आओ, चेकिंग करके आओ। वो रोड पूरा टूटा फूटा पड़ा है, नगन शरीर उसका कर दिया, उसके पैरों को तोड़ दिया। इतनी गंदी कंडीशन में उस लड़की को छोड़ा गया, तन पे कपड़ा भी नहीं पाएगी। इतनी दरिंदगी हमने बार बार देखने को मिलती है, अभी कुछ दिन पहले और अभी फिर ये बार बार होता रहेगा जब तक कि पूरी पुलिस प्रशासन ठीक नहीं होगा। तो ये दिल्ली की बेटी, घर की बेटी, सबके साथ ये ऐसा ही होता रहेगा। इनको सुधारो, एलजी अपना इस्तीफा दो, और ये पुलिस वालों को ऐसी जितनी इस ये माँ के ऊपर जो बीतरी है ना, आज वो किसी के ऊपर नहीं बीतरी। पुलिस वाले अब तो बड़ी जल्दी फोर्स लगा के खड़े हो गए कि क्यों कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अरे तुम्हारी आंखें बंद है क्या? तुम्हारे को क्यों रखा हुआ है? तुम्हें क्यों रखा हुआ है? जब रोड पे पुलिस भी नहीं पाई उस टाइम पे, जब मर गए थे क्या? अब अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं क्या? तैनात है, 1 जनवरी है, जब कहाँ गए थे ये? जब सो रहे थे ये। गाड़ी के नीचे एक कंकड़ भी दिखता है ना, तब भी पता चल जाता है। इतना बड़ा आदमी उसके नीचे दिखा नहीं होगा, इतना बड़ा आदमी था हमारा कि उसके नीचे पता नहीं चला होगा। एक बार लड़की फंसती, अपना फंसती तो कहीं तो निकलती ना। ये तो नहीं है कि 12 किलो 13 किलोमीटर घसीटी जाएगी। घसीटा गया, बांधा गया है, उसको बांधा है जब घसीटा गया है। इतना सा भी पत्थर होता है, पुलिस अभी इसको पूरा इतना सा भी पत्थर होता है वो भी निकल जाता है गाड़ी के नीचे से। तो ये लड़की नहीं निकलती क्या? संग क्यों घसीटी गई? लड़की तो निकल जाती है, क्या एक्सीडेंट भी हो जाते हैं निकल जाते हैं के नीचे। वो तो घसीटी जा रही है, घसीटी जा रही है, कैसे फंस सकती है? फंसाई नहीं है, बांध रही है। ये 10 साल के बाद निर्भया जो कांड हुआ था, वही सिचुएशन अब ये आ चुकी है। क्योंकि अगर पुलिस वाले इसके ऊपर कार्रवाई एक्शन लेते तो आज ये हालात ना होते। आज वो बेटी अपने घर में होती, अपने परिवार के बीच में होती। इसलिए उन लोगों को, जितने भी 5 हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले ऑन द स्पॉट आने वाले टाइम में कोई दरिंदगी नहीं करेगा एक बार उसको सजा मिलने के बाद। आज बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। सरकारों के बड़े बड़े वादे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान सब फेल है। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या जब कभी किसी नेता की लड़की के साथ ऐसा होगा, या किसी शासन प्रशासन या किसी बड़े आला अधिकारी की लड़की के साथ ऐसा होगा, तब उस समय क्या उनकी आँख खुलेगी? आज दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन हर एक बेटी का एक दिन शोषण है। आज बेटी कहाँ सेफ है? कानून कहाँ सुस्त है? आज ये सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है। हम ये कह रहे हैं हमें यार को अच्छे पार्क मत दो, क्योंकि उस पार्कों में बेटियां सेफ ही नहीं है, तो उस पार्क को बनाने का फायदा क्या है? सुरक्षा दीजिए। फर्स्ट उसका जीवन का दिन था 2023 लगा, दुनिया जश्न मना रही थी। उस समय ये प्रशासन कहाँ था? क्या ये सब होटलों में या अपने उसमें बैठे हुए थे? 15,000 पुलिसकर्मी इन्होंने तैनात किए। मैं कह रहा हूँ उस 7 किलोमीटर के दायरे में
क्या कोई एक बूथ नहीं पड़ा, कोई एक बैरिकेटर नहीं पड़ा जिस समय आप यहाँ ये थे? भी कहा जा रहा है जब वो डिलीवरी बॉय गया और डिलीवरी बॉय ने बातचीत करी और चौकी में भी जाकर उसने ये बोला कि सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट मैंने देखा है, तो चौकी में पुलिस वाले ने साफ तौर पर कहा कि तुझे तो चोट नहीं लगी, बाकी हम देख लेंगे। बिल्कुल इस पर बिल्कुल। क्या कहेंगे? कहना ये है कि आपको पता है दिल्ली पुलिस हमेशा अपना पल्ला ही झाड़ती है। ये तो जब जगती है जब जनता जगती है। और मैं आज पूरे देशवासियों को आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब इस बात को अगर प्रशासन और शासन अगर इनके बस की नहीं है तो आप जनता को ये बोल दे कि आप अपना खुद देखें। बातें आप कह रही थी कि रेप या फिर पहले दुष्कर्म किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके साथ करा गया है मैम, उसके साथ गलत काम करा गया है और अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी रिपोर्ट आने वाली है, जब पता चल जाएगा। देखिए अभी माँ की हालत आप देख सकते हैं। एक बेटी जो पूरे घर को चलाती थी, एक बेटी जो पूरे घर को कई सालों से संवार रही थी। एक माँ को कुछ चाहिए होता था, चाहे वो दवाई हो, चाहे कुछ भी चीज हो, ये माँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से कहती थी। और आज वो बेटी इस माँ के बीच में नहीं है। सोचिए इस माँ पर क्या बीत रही होगी, परिवार के तमाम लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनका पूरा जीवन उस बेटी पर निर्भर था। इस माँ को एक दवाई का या कुछ भी खाने की चीज या कुछ भी पहनने की चीज चाहिए होती थी तो ये माँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से कहती थी। आज वो बेटी इनके बीच में नहीं रही है। 4 सीपी 29 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा करते हैं कि महिला सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, तमाम पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। 1 जनवरी को जब जश्न मनाया गया, 31 दिसंबर की रात को एक बेटी सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटी गई। वो दावे तभी 28 घंटे में कुचलते नजर आए। बेहद शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हैं, तो आप सोचिए कि दूसरे राज्यों में किस तरीके के हालात होंगे। हालांकि अभी परिवार से बात की है हमने, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार चाहता है कि उन 5 आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके और जो भी जांच में आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना बेहद खास होगा। हालांकि परिवार जिन बातों पर अभी भी यही कह रहा है कि उस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद उसको गाड़ी से बांधा गया है और कई किलोमीटर तक घसीटा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है और जो इनकी नाकामी सामने आ रही है उस पर आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।